अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती थी मेरे सारे फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा सिंपल रूटीन का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं जो है ना आज बनाने वाली हूँ चिकन की बिरयानी, जो एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाने वाली, कुछ भी तैयारी नहीं हुई। और आज जुम्मा है, अलविदा जुम्मा भी हो सकता है और हो सकता है क्या एक और जुम्मा हो जो अलविदा हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अभी मुझे नहाने भी जाना है। उसके बाद में मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है ना भिगने डाली हूँ। सिर्फ मैंने जो है ना आलमंड से भिगने डाली हूँ। उसको मैंने सवेरे में जब मैं सहरी के लिए उठी थी तब मैंने उसको भिगने के लिए डाली थी पानी में, गर्म पानी में। और चारूली थी उसको डाली थी। तो मैं एक एक करके करूंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, एक हाथ से मुझसे नहीं होगा। तो मैं एक एक करके ना 3-4 दिन में उसको कंप्लीट कर दूंगी। और अभी वैसे भी टाइम है, एक वीक है तो मेरे पास टाइम है, मैं थोड़ा थोड़ा करके हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो पहले मैं वो सब क्लीन कर लूंगी, मतलब कट कर लूंगी। और आपको बताती भी हूँ कि मैं बहुत जल्दी किस तरह से कर लेती हूँ, तो बहुत फटाफट करती हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं देती उसको। और किसका किसका है ना पूरा दिन चला जाता है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल तरीका है, आप बिल्कुल इस तरह से जो है ना एक एक करके भी करो तो इजीली हो जाएगा। और बिरयानी भी बनाने वाली रेसिपी थोड़ी बहुत मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो चलो ब्लॉग को एंजॉय करो, पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है। और माशाल्लाह से मेरा पूरा घर भी क्लीन हो गया है। अभी छोटी मोटी शॉपिंग बाकी है, छोटी मोटी क्लीनिंग बाकी है, तो वो ईद वाले दिन तो चलती रहेगी। और अभी बस जो है ना शुक्र का सामान की कटिंग बाकी है। तो वो भी इंशाल्लाह होते जाएगा। अभी बस 2-3 दिन है जो मैं शॉप पे जाऊंगी, उसके बाद एंडिंग में तो मैं नहीं जाऊंगी। तो आज जो है ना आपको मेरा पूरा रूटीन में शेयर करती हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं आई हूँ किचन में। और आप देखिए मैंने जो है ना आलमंड्स और जो चारोली होती है ना उसको भिगा कर रखी थी रात में सहरी के टाइम पे। तो वो अच्छे खासे भी भीग चुके होंगे, अच्छे खासे नरम हो चुके होंगे, इजीली फिर उसका जो है ना छिलटा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई देख रही थी कि वो अच्छे से हो गए क्या। और अभी मैं इसको साइड में रखूंगी। और जो ये बर्तन है इस बार ना काफी ज्यादा थे, बेचारी दीदी ने पूरे बर्तन मेरे वॉश करके रखे थे। और साथ में किचन टेबल भी जो आप देखे मैंने सुबह में क्लीन की थी जब वो दीदी आए थे ना। तो मैं नींद में से उठी और लिटरली पहले सारा किचन क्लीन की, वो एक तरफ बर्तन धो रहे थे और दूसरी साइड में मैं जो ना किचन क्लीन कर रही थी। और साथ ही साथ ना उन्होंने और भी थोड़ा सा घर साफ किया है। और वैसे भी ईद वाले दिन तो हम लोग ऑलमोस्ट और थोड़ा बहुत साफ करते हैं। पता नहीं है सफाई का कीड़ा सिर्फ मुझे ही है क्या आप लोगों को भी है? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, आप लोग इफ्तारी में क्या बना रहे हो, सफाई भी आप लोगों की हो गई है, शॉपिंग भी हुई है कि नहीं, और ड्राई फ्रूट्स जो है शिरकुरमे का सामान वो भी कट हुआ है कि नहीं, ये सब मुझे आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हो। और मैं भी आप लोगों के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है ना चिकन निकाल रही हूँ बिरयानी के लिए। और सिर्फ आज इफ्तार में बिरयानी ही बनने वाली है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ना एक छन्नी में ली हूँ। और उसके बाद हाथों से मुझे ना उसका जो छिलटा है वो उतार दूंगी। और बस उसको जो है ना मैं ड्राई करने के लिए रख दूंगी। तो मेरे घर में डायरेक्ट सनलाइट तो आती है, लेकिन मुझे ना ग्रिल में रखने के लिए बड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं चिपकली वगैरह भी आएगी कि नहीं। तो मैं इसको ना घर में फैन में ही सिखाती हूँ। और फिर एक साथ में जब सब हो जाते हैं तो फिर मैं नीचे लेके जाती हूँ और कुछ टाइम के लिए उसको जो है ना धूप देती हूँ। वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती, फैन में भी बहुत अच्छी तरह हो जाते। और मैं उसको स्टोर भी फ्रीज में करती हूँ तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा इतनी हेल्प करता है ना। तो ये जो उसकी स्किन है ना, जो छिलटे हैं ना, वो मेरा बेटा निकाल कर दे रहा है और मैं भी उसकी हेल्प कर रही हूँ। तो बस हम लोग दोनों मिलकर ये करने वाले हैं। और मैं आपको बताती हूँ ये बहुत इजी तरीका है। बहुत से लोग जो है ना जो ब्लेड वगैरह होता है या छुरी से करते बैठते हैं जिससे पूरा टाइम जाता है। तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं करती। मैं जो है ना जो हम लोग के पास जो वो होते हैं ना किसनी, जिससे हम लोग आलू की भजी के लिए यूज होते हैं, वो मैं यूज करती हूँ। और बहुत अच्छे होते हैं, उससे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस इसके 2 पार्ट मैंने किए और बस फटाफट फटाफट मैं जो है ना किसनी से उसके छोटे छोटे पीस करूंगी। और बस मेन काम जो है ना ये स्किन निकालने का ही होता है, उसमें टाइम जाता है। बाकी तो ये जो है ना इससे एकदम जल्दी जल्दी होते हैं। तो जितना होगा उतना ध्यान करेगा, बाकी का तो मुझे करना पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं। अगर मैं रात में करूंगी तो दिन भर तो बेचारे रहते नहीं है, तो वो तो मुझे बोल रहे थे जितना होगा उतना कर, बाकी का रात में आने के बाद करेंगे। लेकिन काफी लेट हो जाता है और मुझे 9:30-10 बज जाते हैं आने में। फिर उसके बाद खाना बनाना है, घर का सारा जो मैं वैसे छोड़ के जाती हूँ किचन
वो क्लीन करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो इसलिए मैं सोची कि अभी जितना होगा उतना मैं कर लूंगी, और वैसे भी टाइम है तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए ये कितनी जल्दी जल्दी हो जाता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, और मजा भी आता है करने में। तो आप लोग भी जरूर ये वाला ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा आप लोग को ये मेरा जुगाड़ है वो। तो ये बस आपको मैंने थोड़े से बता दिए, आगे के जो है ना मैं और मेरा बेटा मिलके करेंगे। तो मैं जब है ना कल वाले ब्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ सारा वापस से शेयर करूंगी कि किस तरह से वो ड्राई हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे सारे तो नहीं हुए थे, 4 बजकर आ गए थे, और बिरयानी के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा था, तो मैंने कुछ रख दिए। मैं सोची कि रात में करूंगी, और जब मैं पूरे करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस नहाना हो गया, उसके बाद नमाज पढ़ ली माशाल्लाह से। और ये वाला जो है ना मैंने नया ड्रेस ली हूँ, सॉरी 1 साल पहले ली थी, जिसका मुहूर्त मैंने अभी निकाली हूँ। तो ये वाला ड्रेस मैंने आज पहनी हूँ। अलविदा जुम्मा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ड्रेस तो मैंने नया पहन ली हूँ। और यहाँ पर कुरान शरीफ मेरा बाकी है थोड़ा पढ़ने का, तो वही मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे ना टाइम बस सुबह में ही मिलता है, दोपहर में भी मैं ना थोड़ा लेट उठती हूँ, फिर काम होता है, जल्दी से किचन में लगना होता है। तो बस थोड़ा सा ही दोपहर में पढ़ने को मिलता है। बाकी जो भी टाइम है ना मुझे सुबह के टाइम पे मिलता है। तो रमजान जैसे लगा है, मेरे घर में बर्तनों की तो बरकत नहीं थी, और अब मुझे लग रहा है कि कपड़ों की भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा ही बरकत है। मैं दिन में से 1 या 2 बार तो जो है ना मशीन लगा ही रही हूँ। और आपको बताओ, कपड़े तो इतने जो है ना मुझे फोल्डिंग करने के रखे हुए है ना, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं सोची हूँ कि अभी ना जैसे ही मुझे फारिग हो जाऊंगी ना, मैं शाम में आने के बाद सबसे पहला काम है ना वही करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना सोफे पे कपड़े हो गए हैं, और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। जो छोटे मोटे काम है वही कर रही हूँ, जो बाहर के काम है, जो किचन के काम है वही कर रही हूँ, और वो जो पड़े हैं वो पड़े ही है। तो बस मैं थोड़ी ही बिरयानी बनाने वाली हूँ, ज्यादा नहीं। तो मैंने बस एक जो है ना गिलास ली हूँ, सॉरी 1.5 गिलास ली हूँ, और उसी की मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ। और पता है अभी मुझे जस्ट कॉल आई है मेरा भाई का, वो 1 तारीख के लिए आ रहा है, और फिर मुझे ना और भी कुछ बनाना पड़ेगा। अभी मैंने सोची थी कि 1 तारीख के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, हस्बैंड ने बोले थे बिरयानी लेकर आना, और मुझे तो बिरयानी या राइस या चपाती कुछ भी नहीं चलती इफ्तार में। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी नहीं चलती, पर पता नहीं कैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे इफ्तार के लिए बिरयानी ऑर्डर कर दी है। मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ना उनको कल रात से बिरयानी की बहुत याद आ रही थी, और मुझे बता रहे थे कि बनाना। मैंने बोली मुझसे टाइम ही नहीं एडजस्ट हो रहा है, मैं इफ्तार बनाकर शॉप पे आ जाती हूँ, मैं कब बिरयानी बनाऊंगी। तो फिर मुझे बोला एक काम कर ले ना, तो इफ्तारी में बनाना तो सिर्फ बिरयानी बना दे, और फिर जो है ना इफ्तारी में कुछ बाहर से अपन ले लेंगे, और हो जाएगा करके। और इफ्तारी में जो है ना हम लोग बिरयानी खाएंगे। तो मुझसे तो नहीं खाई जाएगी, तो बोले ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ और लेकर आ जाऊंगा, या तो तू ही आते वक्त कुछ लेकर आना। मैं बोली ठीक है। और मैं लग गई जो है ना, सुबह से मेरी तैयारी मुझे बस इसी की थी। और यहाँ पर मैंने जब देखी तो मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट भी खत्म हो चुका था, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अभी मैं ये सारा के सारा क्लीन करूँ। तो बस मैं जो है ना जितना भी चाहिए थोड़ा बहुत उतना ही सॉरी साफ करूंगी। अदरक लहसुन तो खैर मैं हमेशा ही ये वाला लेकर आती हूँ, आप लोगों को तो पता है कि मुझे ये वाला ही लहसुन चलता है, मुझसे साफ नहीं होते लहसुन। तो इनका पेस्ट बनाकर जो है ना अभी फिलहाल के लिए यूज करूंगी, और टाइम मिलेगा उसके बाद जो है मैं बाकी का बना दूंगी। मैंने रमजान के जो है ना पहले बनाई थी, तो माशाल्लाह अब तक चला। अभी तो माशाल्लाह से 22-23 रोजे हो चुके हैं। अभी बस कुछ बाकी है, तो मैं अब इतना बना रही हूँ कि इंशाल्लाह से वो भी निकल जाएगी। और अगर वापस जरूरत पड़ी तो मैं और बना दूंगी, या तो फिर देखते हैं कैसा चलता है, क्योंकि मेरे से टाइम नहीं हो रहा है अभी बिल्कुल भी एडजस्ट, क्योंकि बड़े रोजे थोड़ी इबादत भी बढ़ गई है, और दूसरे बाहर के भी काम और सफाई के काम भी थोड़े और बढ़ गए हैं। और अब जो है ना मेरे में थोड़ा स्टैमिना भी जो है ना कम हो रहा है, क्योंकि शॉप पे जाकर अभी मैं थक चुकी हूँ। पता है आप लोगों को मेरा एकदम फास्ट काम था, और मैंने वहां पर जो है ना पहले ही मेरी जो बेरिस्ते की प्याज थी वो फ्राई करने के लिए रखी हूँ। और यहाँ पर मुझे ना आलू मैंने चिकन में ऐड की हूँ, और साथ में प्याज, और साथ में मैंने 3 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके ऐड की हूँ, और 3 जो है ना बड़े टमाटर, और ये सारे मसाले जो आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल ले, और वो बस इसमें ऐड कर लेना है। दही और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लेना है, और बस इसको अच्छे से मैरिनेट करके आपको 1 घंटा रख देना है, तो जिससे ये बहुत अच्छा मैरिनेट होगा। और मैं जो है ना आज दम बिरयानी बना रही हूँ, तो इसको कच्चा ही चिकन लिया जाता है, और उसको दम पर अच्छा टाइम के लिए जो है ना पकाया जाता है, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आपको करने के लिए ज्यादा
काम नहीं होता, इसलिए मैं ये वाली बिरयानी बना रही हूँ। और पता है यहाँ पर मुझे समझा ही नहीं, मेरा कैप्चर ही नहीं हुआ मिक्स होने के टाइम पे। तो खैर मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया, और बॉयल जो थे आलू मेरे, वो यहाँ पर, सॉरी, बॉयल जो मेरे राइस थे वो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिए, और सारे कलर वगैरह ऐड कर दी हूँ। और पता है यहाँ पर ये अभी 4:30 हो चुके हैं, और इसको एटलीस्ट जो है ना आधा घंटा, नहीं सॉरी, कम से कम है ना इसको 45 मिनट्स लगेंगे। और मेरे पास तो वैसे टाइम है, लेकिन मुझे इफ्तार भी बनाना है। मेरे भाई का कॉल आया, जैसे कि उसने बोला कि वो इफ्तार के लिए आ रहा है, तो वो भी डायरेक्ट शॉप पे ही आने वाला है। तो हम लोग वहां पर ही मिलकर जो है ना इफ्तार करेंगे और फिर घर पर आ जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि मैंने आज है ना बिरयानी बना दी, क्योंकि फिर वो आया और फिर मुझे कुछ अच्छा बनाना पड़ता। तो मेरे पास जो है ना अभी रात में मुझे टेंशन नहीं है। तो बस अभी मैं कुछ टाइम के लिए इसको गैस को फास्ट पे रखूंगी 10 मिनट, बाद में स्लो करके जो है ना 45 मिनट्स मुझे इसको स्लो पे पकाना है। और उस पर कुछ मैंने हेवी वेट रखा है, आप देख सकते हैं कैमरे में। और मैं यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं शाही रोल बना रही हूँ। और उसकी जो रेसिपी है वो भी बहुत इजी है। मैंने ये फूड प्रोसेसर में ही सारे मसाले डाल दिए, और मिर्ची डाल दी, जो चिकन डाल दी, सारे गरम मसाले डाल दिए, और साथ ही साथ जो है ना हरी मिर्ची भी डाल दी। और इस सबको मैं एक साथ में ग्राइंड कर दूंगी। और जैसे कि मैंने फ्रेंड्स हम लोगों को बताई थी कि मेरा बच्चा माशाल्लाह से मेरी बहुत हेल्प करता है। अभी आने के टाइम पे भी वो थोड़ी छोटी मोटी हेल्प मेरी कर ही रहा था। और अभी जैसे ही मैं इफ्तार के लिए लग गई हूँ, तो जो भी चीज मुझे चाहिए एक एक करके माशाल्लाह वो मुझे देता है। अभी मुझे मिर्ची चाहिए थी तो वो मुझे निकाल कर देगा। उसके बाद में फिर शरबत बनाएगा, माशाल्लाह बहुत हेल्प करता है। मतलब ऑलमोस्ट मुझे है ना उसकी कम से कम है ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। और अगर मैं उसको मेरे साथ में किचन में नहीं लूंगी ना, तो वो नीचे जाने की जिद करता है। और नीचे इतनी धूप है, आप लोगों को तो पता है, बच्चा मेरा रोजे में है। माशाल्लाह से उसके काफी अच्छे खासे रोजे हो रहे हैं, बस एग्जाम वाले दिन के रोजे नहीं है। और बीच में भी मैंने एक दो बार ना उसको उठाई नहीं, क्योंकि रात में सोने के टाइम पे पहले बोलता है मैं नहीं रखूंगा मम्मा, मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। फिर बाद में तो मुझे उठाना, तो फिर मैं नहीं उठाती, बोले अभी ठीक है, अभी टाइम है उसको, अभी तक उस पर फर्ज नहीं हुए हैं रोजे। तो बस उसको आदत लगानी है। लेकिन ऑलमोस्ट ना अच्छे खासे माशाल्लाह उसके रोजे हो गए हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ 10 ही रोजे शायद उसके रह जाएंगे, और वो भी एग्जाम्स की वजह से। और बीच में मैंने ऐसे ही 2 रोजे उसके छुड़वा दिए। अभी तो खैर मैं उसके माशाल्लाह से सारे रोजे करवाऊंगी। और वो भी बोल रहा है कि बड़े रोजे तो मैं रखूंगी। और हम लोग दोनों की बात चल रही थी, क्या फालूदा तो बनाया ही है मैंने, फालूदा पहले ही बनाकर फ्रीज में रख दी थी। तो मैं उससे वही कह रही थी कि शरबत हम जो है ना थोड़ा ही बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे। वो भी इसलिए बनाना है क्योंकि शॉप पे तो मैं फालूदा लेकर जाती नहीं हूँ, तो शरबत तो बनाना ही पड़ता है ले जाने के लिए। और मैं ना शाही रोल बना रही थी, जो शाही चीज रोल होते हैं ना वो बना रही थी। और साथ ही साथ जो है ना चिकन भी काफी बच गया था, और उसको मैरिनेट का जो है ना मेरे पास ग्रेवी भी बच चुकी थी। कल मैंने बनाई थी जो है ना अंडा फ्राई, बॉयल अंडे को मैंने मैरिनेट करके फ्राई की थी। तो वो था, तो उसमें बस मैंने ऐड कर दी चिकन, और उसको अच्छे से मिक्स की, और ये सब अध्ययन को कट करके दी। अभी वो स्टिक में लगाने का काम उसका है, और ये उसका फेवरेट काम भी है, और उसको ये पसंद भी है खाने में भी। तो ये काम तो वही करता है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कर लेता है, आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ भी नहीं की, मैं एक साइड में जो है ना शाही रोल बना रही थी, और दूसरी साइड में जो है ना मेरा बच्चा ये बना रहा था, जिसे माशाल्लाह मेरा काम बहुत जल्दी से हो गया। क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने मेरी बहुत हेल्प की। और यहाँ पर अभी मैं एक एक करके फ्राई कर रही हूँ। और पता है एक मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं ये फ्राई करके मेरा हो गया था ना ये सारा के सारा, तब मुझे कॉल आता है मेरे भाई का कि मैं अभी यही मार्केट में इफ्तार करने वाला हूँ। क्योंकि वहां पर आप लोगों को तो पता है जो है ना मोहम्मद अली रोड का सीन इतना अच्छा लगता है वहां पर रमजान के टाइम पे। और वो फर्स्ट टाइम आया था, तो उसने बोला कि उसको वहीं पर रोजा खोलना है। और वैसे भी बोला कि मैं अगर निकल भी जाऊंगा तो इफ्तार के टाइम पे शायद ही मैं पहुंच सकता हूँ। तो गुस्सा भी आ रही थी, लेकिन फिर मैं बोली ठीक है चलेगा, वो कब आता है उस टाइम पे। तो फिर मैंने बस हम लोग के लिए फ्राई की, और उसके जो है ना बाकी मैंने रख दी कि वो आएगा तब उसके लिए मैं फ्राई करूंगी। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी फिर इफ्तारी भी हो गई, और एक साइड में मेरी बिरयानी भी बन गई। और बताए ऑन टाइम हुआ, मुझे लगा था मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, लेकिन इनफैक्ट मेरा रोज के मुकाबले में मेरा जल्दी हो गया। तो माशाल्लाह से आप देखिए यहाँ पर बिरयानी मेरी रेडी है, उसको पैक करके अभी मैं लेकर जाऊंगी।
तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, और आप लोग भी अपनी इफ्तारी में क्या क्या बनाते, कमेंट करके मुझे जरूर बनाना। और मेरे जो व्लॉग है आपको कैसे अच्छे लग रहे हैं यानी वो भी जरूर बताना, और साथ में आप लोग क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।